हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि कंप्यूटर फॉर केमिस्ट। इस वीडियो में मैंने दो टॉपिक कवर किए हैं जो कि है कंप्यूटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एप्लीकेशंस और क्लासिफिकेशन। ठीक, तो अपन एक क्वेश्चन में पढ़ेंगे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एप्लीकेशन, और सेकेंड जो टॉपिक है अपना उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी कुछ एबिलिटीज़ है। ठीक है, वो क्या लेता है? डाटा एक्सेप्ट करता है। किससे? सप्लाई यूजर से एक्सेप्ट करता है। मतलब जो एक यूजर है वो उसको इनपुट देता है। इनपुट क्या होता है? प्रोसेस होता है। फिर प्रोसेस होकर आउटपुट हमको मिलता है। तो जैसे उसने ना यूजर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए, फिर उसने उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया और स्टोर करके रख दिया फॉर लेटर यूज़, और उसके बाद जो हमको हमको फिर आउटपुट मिलता है जो कि होता है हमको रिजल्ट। ठीक, अब जो प्रोसेस कर रहा है या तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा या कोई लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक, अब जैसे आते हैं अपन यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या यूनिट्स है? तो कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और कंप्यूटर यूजर रहता है। ठीक, हार्डवेयर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है हार्डवेयर। जैसे कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स रहते हैं कंप्यूटर के, वो अंडर हार्डवेयर के आते हैं, जैसे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। ठीक, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हम ना टच नहीं कर सकते, ठीक है, ना फील कर सकते हैं, अपन सिर्फ उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक, जैसे है ना कोई इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हम कंप्यूटर को, वो अंडर सॉफ्टवेयर आएगा। सॉफ्टवेयर क्या एनेबल करता है एक यूजर को कि वो है ना एक कुछ परफॉर्म कर सके, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। अब कंप्यूटर यूजर क्या है? अब भाई अगर कंप्यूटर यूजर ही नहीं होगा तो कंप्यूटर को इनपुट कौन देगा, उसका आउटपुट कौन लेगा? तो कंप्यूटर यूजर क्या करता है? कंप्यूटर को इनपुट देता है और उससे आउटपुट लेता है। ठीक है, उससे आउटपुट लेता है। अब कंप्यूटर के सिस्टम में तीन चीज़ें आ गई, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर यूजर। ठीक, अब कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंप्यूटर इतना फेमस क्यों, मतलब इतना क्यों यूज़ करा जाता है उसको? तो कंप्यूटर आजकल देखा जाए तो यार पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। ठीक है, हर इंसान उसको अलग अलग फील्ड्स के लिए यूज़ होता है, अलग अलग चीज़ों में यूज़ करता है। कोई मूवीज़ देखने के लिए, कोई एंटरटेनमेंट के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, बिजनेस में, और भी बहुत चीज़ें होती है। ठीक है, क्यों? अब है ना इसके बहुत सारे फीचर्स हैं ऐसे, जैसे स्पीड। अब कंप्यूटर की स्पीड इतनी अच्छी है कि अगर तुम है ना कंप्यूटर में कोई भी कितना भी बड़ा कैलकुलेशन कर लो, वो तुमको स्पीड में आंसर फटाफट दे देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है कि कैन डू टास्क वेरी फास्ट। कोई भी टास्क दे दो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। उसके बाद कंप्यूटर कैन ईजीली परफॉर्म बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी अपन वो है ना कैलकुलेशन बहुत इजीली परफॉर्म कर पाएगा। उसके बाद ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक से रिलेटेड। ऑटोमेटिक मतलब कुछ भी चीज़ है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक कर लेगा। अगर तुमने एक बार उसको एक प्रोग्राम डाल दिया उसके अंदर, फिर वो अपने आप उस प्रोग्राम को लोड करेगा, उसमें क्या क्या है वो सब खुद ही भर देगा। ठीक है, जैसे रिपीटेटिव डाटा एंट्री, अगर इधर वही और इधर कुछ तुमने लिखा है, इसी को तुमको पूरे है ना लाइन्स में सब में वही लिखना है, तो वो खुद ब खुद उसको भर देगा। ठीक है, अब आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब कि है ना कितना वो एक्यूरेट आंसर दे रहा है। तो कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है। अगर वो मिस्टेक कर रहा है तो उसमें आपकी गलती है, एक इनपुट देने वाले की गलती है कि अगर शायद उसने है ना कुछ गलती कर दी हो लिखने में, टाइप करने में, ठीक है, या प्रोग्राम को डेवलप करने में कोई मिस्टेक कर दिया हो, तब है ना आंसर एक्यूरेट नहीं आता है। बाकी कंप्यूटर अपने खुद से कभी मिस्टेक नहीं करेगा। उसके बाद आता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। उसमें कैपेसिटी स्टोरेज बहुत ज़्यादा रहती है। कंप्यूटर बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है और कंप्यूटर के पास एक बहुत अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है और वो डाटा को बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। उसके बाद आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब क्या क्या होता है कि कंप्यूटर कभी भी थकेगा नहीं। तुम उसको 12 घंटे चलाओ, जितनी देर चलानी है उसको चला लो, वो कभी तुमको आंसर्स देने में गलती नहीं करेगा और वो कभी नहीं थकेगा। पर एक साइड में अगर अपन एक इंसान को देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 घंटे तक बैठ पाएगा, उससे ज़्यादा वो कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ पाएगा। उसके बाद आता है पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस मतलब किसी भी चीज़ को याद रखना। तो कंप्यूटर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत टाइम तक स्टोर करके
रख सकता है, जैसे अगर वो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो भी रखता है, चाहे वो नहीं हो तो भी रखेगा। और अगर हमको बाद में अगर वो इन्फॉर्मेशन वापस चाहिए तो वो वापस से हमको दे देगा। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, हम उस पर कितनी भरोसा कर सकते हैं, तो कंप्यूटर का बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, ऑटोमेशन है, हार्डवर्क है, हाई स्पीड है, इसलिए हम उस पर रिलायबल रह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होते हैं, उसके कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंप्यूटर के। हाई के स्पीड कैलकुलेशन है, डिलीजेंस है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, वर्सेटिलिटी है, इसलिए उसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे वो अकाउंट्स को मैनेज करता है, डाटा एनालिसिस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन सब में हेल्प करता है। उसके बाद बैंकिंग। बैंकिंग देखें तो आज की डेट में जिस भी बैंक में चले जाओ, कंप्यूटर के बिना तुमको कोई दिखेगा ही नहीं। ठीक है। बैंकिंग में आज की डेट में जो बैंक है वो टोटली बैंक कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे सिक्योर ट्रांजेक्शन, विड्रॉल, डिपॉजिशन, डिटेक्शन, अगर कुछ फ्रॉड हो गया तो उसका डिटेक्शन करने में कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। अब एजुकेशन देखें तो एजुकेशन भी आजकल बहुत सारी फ़ोन में होने लग गई है, कंप्यूटर्स में होने लग गई है, जिसको बोलते हैं सीबी, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। ठीक है। जैसे ऑनलाइन टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम फटाफट फ़ोन से गूगल खोल के स्कैन कर लेते हैं, है ना, और हमको बहुत सारे उसके आंसर्स आ जाते हैं। और एक ही टाइप से सॉल्यूशन नहीं रहता, अलग अलग टाइप से हमको सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक। अब उसमें अपन है ना, टीचर्स जो रहते हैं वो पेरेंट्स से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर्सनलाइज लर्निंग। ठीक। उसके बाद आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर का। जैसे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने में, एडवर्टाइजिंग जो प्रोफेशनल रहते हैं वो आर्ट्स और ग्राफिक्स बनाते हैं, और राइट, रिवाइज, कॉपी, प्रिंट एड्स, ये सब की वो उस एड को और अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे वो गुड्स जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। उसके बाद होम शॉपिंग, घर बैठ के हम शॉपिंग करते हैं आजकल फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, मीशो वगैरह। ठीक है। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि बिकॉज ये कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग्स उसमें दिख जाते हैं, जिससे हमको उस जो भी गुड्स है, जो भी प्रोडक्ट है, उसकी बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। अब हेल्थ केयर, मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स में भी बहुत यूज़ होता है कंप्यूटर का। जैसे कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, लैब्स में यूज़ होता है, डिस्पेंसरीज में यूज़ होता है, जैसे स्कैनिंग करने में, डायग्नोसिंग, अलग अलग दूसरी दूसरी बीमारियों को डायग्नोस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। अब कंप्यूटर को क्लासीफाई किया गया है उसके साइज़ के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। ठीक। जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। अब जो डेस्कटॉप है वो दो होते हैं, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, और लैपटॉप है पर्सनल कंप्यूटर, पोर्टेबल। अब आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को हमने डेस्कटॉप क्यों नाम दिया है, क्योंकि वो कोई भी टेबल के टॉप पे रखा जा सकता है इजीली, इसलिए उसको डेस्कटॉप बोला गया है। इसको अब पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं या पीसी बोला जाता है। ये इसको काय के लिए डिज़ाइन किया गया कि वो एक पर्सन एक टाइम पे उसको अच्छे से यूज़ कर सके, और पर्सनल नीड्स जो है कंप्यूटर को लेके वो अपनी फुलफ़िल कर सके। वो कहीं भी यूज़ हो सकता है, जैसे वर्किंग प्लेस पे, होम में, घर पे। ठीक है। उसके बाद ये या तो चिल्ड्रन यूज़ करते हैं या अडल्ट यूज़ करते हैं, फॉर एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस से उसे यूज़ किया जाता है। अब सिंगल यूजर सिस्टम में क्या होता है, एक इंसान एक ही टाइम पे उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। मल्टी यूजर में क्या होता है, बहुत सारे यूजर एक टाइम पे कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब पर्सनल कंप्यूटर अलग अलग रहेगा, बाकी जो सारे कंप्यूटर्स रहेंगे वो एक दूसरे के थ्रू, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे अपने स्कूल्स में रहता है ना कंप्यूटर लैब टाइप, वैसा लैपटॉप क्या है, ये भी एक स्मॉल पोर्टेबल लाइट वेट कंप्यूटर है। इसको इसका नाम लैपटॉप क्यों रखा गया, क्योंकि ये इजीली हम अपने लैब पे प्लेस कर सकते हैं। आजकल इसको नोटबुक कंप्यूटर बोलने लग गए हैं। अब लैपटॉप और पीसी में क्या डिफरेंस है, उनकी डिस्प्ले स्क्रीन को लेके उनमें डिफरेंस है। ठीक है। इनके दोनों के पास इनका सेम सीपीयू है, मेमोरी भी, जो कि मेमोरी कैपेसिटी है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, और डिस्क ड्राइवर्स भी हैं। अब इतना सारा फंक्शन, इतनी सारी चीज़ें एक छोटे से लैपटॉप में है, तो वो इसलिए उसको वो एक्सपेंसिव भी होता है। अब जो नोटबुक कंप्यूटर रहता है इसमें एक बैटरी आती है। ठीक है। इसमें कोई प्लग्स नहीं आते कि इसको प्लग करके चलाना पड़ता है, इसमें बैटरी पैक्स आते हैं जो उनको रन करते हैं। ठीक। हमको हर थोड़े थोड़े घंटों में उनको वापस से चार्ज करना पड़ता है। अब सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये इनमें हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रहता है जनरल पर्पस कंप्यूटर के कंपेयर में। ये बहुत हायर लेवल के कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटिंग देन जनरल पर्पस कंप्यूटर। मतलब एक ही लाइन को थोड़ा घुमा घुमा के दो बार लिख दिया है।
उसके बाद पाम टॉप कंप्यूटर क्या है? पाम टॉप कंप्यूटर ये इजीली हमारे पाम के ऊपर फिट हो जाते हैं। कंपेयर टू फुल साइज कंप्यूटर, पाम टॉप्स आर सीवियरली लिमिटेड बट दे आर प्रैक्टिकल फॉर जस्ट सर्टेन फंक्शन। कुछ कुछ फंक्शन के लिए वो बहुत अच्छे हैं, जैसे फ़ोन बुक्स, कैलेंडर्स। पाम टॉप्स दैट यूज़ अ पेन, जो पाम टॉप पेन यूज़ करते हैं रेदर देन अ कीबोर्ड, उनको क्या बोलते हैं? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स या पीडीएस बोला जाता है। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? ये मीडियम साइज कंप्यूटर रहते हैं जो बहुत वो स्ट्रॉन्गर रहते हैं, किसके कंपेयर में? माइक्रो कंप्यूटर के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको ये नोट्स दे तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।